नमस्कार। रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप कर चुके हैं तो आपके लिए वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि फिर से एक बार लास्ट डेट में अपडेट्स आए हैं, फिर से परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के 2 मिनट में मैं आपको ब्रीफ करता हूं। एग्जाम्स को लेकर के भी कुछ हल्का फुल्का जो अपडेट हो सकता है मैं आपको बताता हूं। जो जरूरी बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कन्फर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई सारी चीजें एक्टिविटीज में आई। एक तो जो बीएड को लेकर के थी बातें वो भी आपके अपडेट्स में होंगी। बीएड को बाहर कर दिया गया, जबकि रेलवे की अब बहुत बड़ी फाल थी, बहुत बड़ी कमी थी। पहले से उसने नोटिफिकेशन में बीएड वालों को अलाउ किया था। बाद में जब सफाई मांगी गई थी तो भी उसने स्पष्ट किया था कि हमने जो नोटिफिकेशन में दिया है उसी के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस को, इस वैकेंसीज को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अंततः उसके माध्यम से हमें अपडेट्स मिला कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुखद खबर थी बीएड वालों के लिए। फिर भी पीआरटी के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया, आपने देखा कि लगातार आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। आप अप्लाई करने में सीटेट से लेकर बीएड की एबिलिटीज़ को लेकर के, फार्म जोन को लेकर के, जोन को चुनने को लेकर के तमाम तरह से आपको इशूज आ रही थी। एक बार आपको परीक्षा फॉर्म को अप्लाई करने में अपडेट्स दिखा था। कल आपने देखा होगा कि फिर से ऑफिशियली आपको अनाउंस किया गया कि फिर से फॉर्म को भरने में अपडेट्स है, मतलब डेट्स बढ़ा दी गई है। एग्जाम्स को लेकर के जो एक कयास लगाया जा रहा था कि एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, जिसकी उम्मीद काफ़ी हद तक अब कम हो गई है, क्योंकि अब आप फरवरी लास्ट में हैं और आप परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि आपके सामने सबसे पहले उस नोटिस को रीड कर लिया जाए, फिर उसके उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर ली जाए और एग्जाम पैटर्न्स को या एग्जाम को लेकर के भी डिस्कशन कर लिया जाए। ये आपके सामने देखिए नोटिस है। उस नोटिस में जो एग्जिस्टिंग डेट थी किस चीज के लिए, क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर द ऑनलाइन सबमिशन, मतलब फॉर्म भरे जाने की, अर्थात इसमें अभी फॉर्म आप एज इट इज भर सकते हैं। आज 17 तारीख आपने देखा कल बीती है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, नहीं, ये 16 तारीख से जो आपकी अपडेट थी वो 16 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। मतलब आपको 5 दिन का रिलीफ मिला है। उधर भी आपको डेट्स का रिलीफ मिला था। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे फरवरी में सारा प्रोसेस डन हो जाएगा। मतलब सारा प्रोसेस डन का अर्थ होता है कि अंतिम जो मॉडिफिकेशंस होता है वो भी फाइनली एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब उसमें अब अपडेट्स आपको देखने को मिल रहा है और ये मार्च तक चला गया है। अब आप देखिए फॉर्म आप अगले 5 दिन तक भर सकते हैं। जो आपको इशूज आ रहे हैं जिसमें आपको अपने जो है एलिजिबिलिटीज़ को लगाने को लेकर है, बीएड को लेकर के भी कई सारे इशूज है, जिसमें बीएड वाले जो बच्चे अप्लाई, जो अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके थे, उनके जो है फीस को रिफंड करने की बात कर रहे हैं। तो इस पर भी अलग अलग तरीके से अपडेट्स है। तो इसलिए यहाँ पर आपको यह ऑफिशियली नोटिस देखने को मिल रही है जहाँ पर इस तरह के परिवर्तन सामने हैं। अब आप देखिए यहाँ पर डेट फॉर एप्लीकेशन, आप पेमेंट को सबमिट करने की डेट जो 17 से 18 तारीख की थी वह अब 22 से 23 हो गई, 23 फरवरी तक चली गई है। इसके बाद अब यहाँ पर डेट ऑफ द टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन वो आपकी जो है 24/2/2025 से 5/3/2025 तक की है। और फाइनल सबमिशन की जो डेट यहाँ पर 19 से 28 थी वो आपकी 6 से लेकर के आपकी 15 की हो गई है। मतलब 15 मार्च तक यह फाइनली आपका फॉर्म डन होगा। ठीक है, ये फॉर्म डन होगा। अगर फॉर्म डन होगा तो अब परीक्षा को लेकर के एक डेट जो निकल कर आ रही थी 27 अप्रैल, जिसकी उम्मीद तो उसी समय से, जब आपने देखा कि वो अपडेट्स था इसके पहले वाला, उसी समय से काफ़ी हद तक हट गई थी। अब ये मान के चलिए कि इस स्थिति में जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके आधार पर तो मार्च में अगर सारी चीज़ें डन हो रही लगभग 15 तक, तो अप्रैल में कराया जाना मुश्किल है। क्योंकि अप्रैल में मार्च में और भी पेपर से आप देख रहे हैं कि आप आरआरबी कांस्टेबल का पेपर भी रेलवे ही कराता है, उसका पेपर है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर चेंज देखने को दिखा सकती है। मतलब हम फिर भी बहुत ज़्यादा हम डिले नहीं मान सकते हैं। हमें मान सकते हैं कि अगर अप्रैल 27 को दिया था एक अपडेट जनरल जो कहीं से ऑफिशियल नहीं था, ऐसे ही र्यूमर्स थे, वो आपको थोड़ा सा आगे जाने को दिखेगा। मतलब हमें उम्मीद कर सकते हैं, जैसे केबीएस का एग्ज़ाम है, आप जानते हैं केबीएस का भी लगभग मई जून में जाएगा, उसी प्रकार से इस परीक्षा को भी हम लगभग मानकर चले कि मई जून के आसपास ही देखने को मिल सकता है। तो आप इसके लिए अभी ऑफिशियली वेट करते रहिए। जो फाइनली चीज़ें आती हैं उसको आप अप्लाई करते रहिए। ये बहुत दुखद रहा है बीएड वालों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बड़ी उम्मीद से पीआरटी में मतलब जो एक मौका था उनके पास, उसके आधार पर उन्हें अप्लाई किया था, वो मौका हाथ से निकल गया है। बहुत दुखद है। बाकी जितने अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग अपनी फाइनली सारी चीज़ों को अपडेट कर ले और 5 दिन जो मौका मिला है उसमें आप अप्लाई कर ले। अगर आपको कोई इशू आ रहा है अप्लाई करने में तो आप कमेंट्स कर दें, हम उस पर जो हो सकेगा आपके लिए आंसर प्रोवाइड कर देंगे, और जो फाइनली आपको मदद करनी हो, हेल्प करनी होगी, हम आपको ज़रूर कर देंगे। तो आप इन ज़रूरी चीज़ों को ज़रूर नोट करें और अपना फॉर्म अप्लाई करें और अपनी तैयारियां भी स्टार्ट करें। हम आपकी तैयारियों के लिए भी प्रयास करने चल रहे हैं।
आप हमसे हमने शुरू में भी देखिए क्लासेस भी स्टार्ट की थी मैथ्स को लेकर के। बहुत जल्दी हम इस पर और अपडेट्स और क्लासेस और फाइनली चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ आपको रेलवे की परीक्षा को लेकर के प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी कन्वर्सेशन करना है, कोई अपडेट्स देनी है या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स करें। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम आपको जो मैथ्स की एक्टिविटी है इस पर जरूर प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।